हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये हमें 3 एपीज दी गई हैं, एक ये है, दो ये है, तीसरी ये है। इनका हमने सम फाइंड करना है, ठीक है। तो इनमें हमें ये नहीं पता पहले कि भाई कितनी टर्म्स तक फाइंड करना है, तो हमें पहले एन निकालना पड़ेगा, फिर एस एन का फॉर्मूला। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वाला क्या है हमारा? फर्स्ट वाला हमारा ये है 7 + 10.5 + 14 + ... + 84। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है? हमें यहाँ पे पता है कि ए है हमारा 7, ये ए है हमारा, ये ए एन है हमारा 84, और हम डी निकाल लेंगे। डी इक्वल टू बाद वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस। तो ये कितना हो जाएगा? ये 10.5 है, 10 2 20, 20 + 1 21/2, 21/2 माइनस करेंगे इसमें से ये 7। तो एलसीएम लेके 2, तो यहाँ पे आ गया 21 माइनस 7 2 14। तो ये हमारा आ जाएगा 7/2, ठीक है जी। अब कमेंट करके बताओ कि एन की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हम लगाएंगे ए एन का फार्मूला। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि भाई हमें ये तो पता नहीं ना कितनी टर्म्स तक निकालना है, तो एन तो चाहिए उसके लिए। तो एन जब एन ही है तो हम कितने टर्म्स तक निकालेंगे? तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हम ए एन का फार्मूला लगाएंगे, जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब रखेंगे वैल्यू, सभी वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें। ए एन की वैल्यू क्या है? 84 इक्वल टू ए कितना है हमारा? 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है? एन ये तो निकालना है हमें पता ही नहीं एन की वैल्यू। तो एन का एन आएगा -1, ठीक है जी। इनटू में डी की वैल्यू क्या है? 7/2, ठीक है। करते हैं इसको आगे सॉल्व। अब 84 इस +7 को इधर ले आओ, माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा? इस 7/2 को आगे ले आओ, 7/2 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये हो गया मेरा 77 इक्वल टू 7/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 7/2 इंटू n माइनस 1। तो ये हो गया जी 77 इंटू ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, इक्वल टू अब ये रह गया 7 इंटू यहाँ पे 7 ही बचा ना, n माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 7 14, 4 कैरी 1, 2 7 14 एंड 1 15, 154 इक्वल टू 7n माइनस 7। तो हम 7n को रखेंगे यहीं पे, और ये 154 तो अपनी साइड में है, -7 RHS से LHS में आएगा, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा ये हमारा 161 आ गया, इक्वल टू 7n। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, 161 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 14, 21, 7 3 21, ठीक है। तो ये आ गया हमारा n इक्वल टू 23। तो हमें n की वैल्यू मिल गई 23, ठीक है जी। अब ये n की वैल्यू मतलब हमें इस एपी की 23 टर्म्स तक का सम निकालना है। n मिल गया हमें, ठीक है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कमेंट में बताओ आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब लगाएंगे हम सम ऑफ 23 टर्म्स, यानी Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ n टर्म्स। Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 2093 और नीचे 2 1 2। तो ये आ जाएगा हमारा S23 इक्वल टू, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये दिखा देता हूँ मैं करके आपको इससे। देखो
2093 को 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 0 ना जाने के लिए 0, ऊपर से 9 उतारेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 ऊपर से 3 उतारा, 2 6 ज़ा 12, ये 1 बच गया। तो 1046 होल एंड 1/2, तो ये आ गया 1046 होल एंड 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या है आंसर हमारा 1046 होल एंड 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इधर रफ वर्क है सारा आपके, इसको रफ कॉलम कर लो, रफ कॉलम, इसको काट दो। तो ये सम हो गया हमारा। ठीक है जी, ये वाला सम हमारा हो गया, ये पार्ट हो गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। क्या दिया गया भाई पार्ट 2 में? हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो है 34 + 32, 34 + 32 + 30 प्लस ... प्लस 10। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट है हमारी। तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं हमारे। ए है 34, ए = 34, और डी है हमारा 34 में 32 - 34 = -2, बाद वाले में से उससे पहले वाला माइनस। ठीक है जी, और क्या दिया गया हमें? और हमारे पास ए एन है, ए एन = 10, ए एन कितना है? 10। ठीक है जी, तो ए एन। अब हम एन निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन = a + n - 1 d, ए एन = a + n - 1 × में d, सभी वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू क्या है? ए एन की वैल्यू है 10, 10 = a कितना है? 34 + n - 1 × में d कितना है? d है हमारा -2। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा 10 = 34, अभी देखो प्लस मल्टीप्लाइड में -2, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, इस 2 को आगे ले आओ, 2 1 ज़ा 2 × n - 1, तो 10 = 34 - 2n + 2, तो ये -2n को रखेंगे हम यहीं। इसके अलावा जो भी इधर पड़ा उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, +34 उधर जाएगा, +2 उधर जाएगा, तो 10 तो पहले से ही अपनी साइड में है, -34 और -2, तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस वाले हो गए हमारे -34 -2 -36 +10 -26 = -2n। ठीक है जी, तो ये माइनस और माइनस कट गए, तो n = हमारा आया 26/2, 2 से कटा ये 13 टाइम्स पे। ओके जी, तो n आ गया हमारा 13, n कितना आया है? 13। अब हम एस एन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एस एन = हमें पता है n/2 × a + l, तो एस एन की वैल्यू क्या है? एन की है 13, एस 13 निकालना है, एन की वैल्यू लिखो 13/2 × ए कितना है? ए है हमारा 34 प्लस एल क्या है हमारा? ए एन कितना है? 10, इसको लिखो 10। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारा S13 = 13/2 × +34 + 10, 44 आ गया। ठीक है जी, अब इसको काट लो, 2 1 ज़ा 2, ये 22 टाइम्स पे कट गया, तो S13 जो आ गया हमारा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 13 और 22 की मल्टीप्लाई कर लो, 13 को 22 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 6 6 × 8 एंड 2 हेयर, कितना आ गया?
286 ये आ गया हमारा 286। ठीक है जी। तो बस ये हमारा नीचे तो 1 ही है, नीचे तो 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। S13 हमारा निकला, ये हमारा आंसर आ गया। और ये जो रफ वर्क को काट दो, ठीक है, ये रफ कॉलम है, रफ वर्क, इसको काट दिया करो बाद में। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है? -5 प्लस विद इन ब्रैकेट -8 प्लस -11 प्लस -11 प्लस डॉट 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 और प्लस -230। ये है जी स्टेटमेंट हमारी। ठीक है, तो इसमें हमें देखते हैं क्या क्या दिया है। a इक्वल टू -5, an इक्वल टू -230, an इक्वल टू -230, d इक्वल टू -8 -5, तो d आ गया हमारा -8 प्लस 5, तो d आ गया हमारा -3। ठीक है जी। तो अब हम n निकालेंगे an का फॉर्मूला लगा के। अब an का फॉर्मूला क्या था? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू क्या है? -230 ठीक है जी। an की वैल्यू क्या है? -230 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? -3। ठीक है, अब करते हैं कैलकुलेट। -230 इक्वल टू -5 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई माइनस आ गया, 3 हो गया, n-1, तो ये हो गया हमारा -230 इक्वल टू -5 -3n प्लस 3। अब ये -3n यहाँ पे, -230 प्लस 5 -3, तो ये आ गया -3n, तो यहीं पे है। माइनस के 230 माइनस के 3, माइनस के 233 और प्लस के 5, माइनस के 233 प्लस के 5। ठीक है, 13 - 5 8 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 -228 -228। ठीक है जी। अब ये माइनस और माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और इस तरीके से n मेरा कितना आ जाएगा? 228/3, 3 से कटा, 3 7 से 21, 3 6 से 18, तो इस तरीके से ये मेरा n इक्वल टू 76 आ गया। ठीक है जी। अब n की वैल्यू हमें मिल गई, अब हम SN आराम से निकाल सकते हैं। तो SN का कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे? वही n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो a प्लस l वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो SN मीन्स एस सम ऑफ 76 टर्म्स, S76 इक्वल टू n की वैल्यू वही 76/2। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू देखो -5 प्लस l यानी कि an की वैल्यू क्या है? an की वैल्यू है हमारी है -230, तो रख दो -230। ठीक है जी। अब कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। S76 इक्वल टू 76/2 इंटू -5 -230, तो ये आ गया हमारा S76 इक्वल टू 76/2 इंटू माइनस के 5 माइनस के 230 माइनस के 235। ठीक है जी।
करते हैं कैलकुलेट इसको फर्दर। 76/2 इंटू -235, तो ये मेरे कट जाएंगे। 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 38, तो ये आ गया मेरा 38 इंटू -235, तो ये S76 इस तरीके से आ गया मेरा। दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा -8930, ठीक है, तो ये आ गया -8930, ठीक है। बस ये हमारा आंसर आ गया, ये आ गया सम ऑफ 76 टर्म्स आ गया हमारा, ये निकालना था। That's all for this video. Please subscribe to my channel and like and share the video. Thank you very much.